यह कथा महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत जातग्रह पर्व से सुना रहे हैं। जलता हुआ लाच्छा ग्रह, चारों ओर धधकती हुई अग्नि। वारणावत के लोगों को विश्वास हो चुका था कि पांडव और माता कुंती अब इस संसार में नहीं रहे। हस्तिनापुर में शोक छा गया। दुर्योधन भीतर ही भीतर प्रसन्न था और दूसरी ओर जिन्हें संसार मृत समझ रहा था वे उसी समय घोर वन में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे। लाच्छाग्रह के जलने के बाद वारणावत के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने देखा पूरा भवन राख बन चुका था। पुरोचन भी उसी अग्नि में जलकर मर चुका था। लोग रोते हुए कहने लगे, निश्चय ही यह सब दुर्योधन की योजना थी। नगरवासियों को विश्वास हो गया कि पांडव, माता कुंती और पुरोचन सब जलकर भस्म हो गए हैं। यह समाचार शीघ्र ही हस्तिनापुर पहुंचा। समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने भी अत्यंत दुख प्रकट किया। उन्होंने पांडवों और कुंती के लिए अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। कौरव, मंत्री, नगरवासी और राज परिवार के सदस्य गंगा तट पर पहुंचे। सबने जलांजलि दी। लोग विलाप करते हुए पुकार रहे थे, हाय युधिष्ठिर, हाय भीम, हाय अर्जुन, हाय नकुल सहदेव। उस समय संपूर्ण हस्तिनापुर शोक में डूबा हुआ था। जब सब लोग शोक कर रहे थे, विदुर सब जानते थे। उन्हें ज्ञात था कि पांडव जीवित हैं। उन्होंने भीष्म को अलग ले जाकर बताया कि लाच्छागृह में आग लगने से पहले ही उनके लिए गुप्त सुरंग बनवा दी गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि गंगा पार कराने की व्यवस्था भी पहले से कर दी गई थी। भीष्म से विदुर बोले, धैर्य रखो, समय आने पर पांडव पुनः प्रकट होंगे। यह सुनकर भीष्म का हृदय कुछ शांत हुआ। गंगा पार करने के बाद पांडव दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। अब उनके सामने कोई राज्य नहीं था, कोई सेना नहीं थी, कोई महल नहीं था, केवल घना वन था। और उस वन में उनका एकमात्र सहारा था महाबली भीम। भीमसेन माता कुंती और अपने भाइयों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी गति वायु के समान थी। कभी वे माता को उठाते, कभी भाइयों को संभालते और कभी रास्ते में आने वाले वृक्षों और लताओं को हटाते। महाभारत में वर्णन है कि उनके वेग से वृक्ष हिल उठते थे और वन कांपने लगता था। संध्या होने लगी। पांडव ऐसे वन में पहुंचे जहां हिंसक पशु रहते थे। चारों ओर अंधकार फैल रहा था। लंबी यात्रा और कष्टों से सब अत्यंत थक चुके थे। प्यास ने उन्हें और भी दुर्बल बना दिया। आखिरकार माता कुंती और चारों भाई भूमि पर ही सो गए। भीम ने दूर कहीं सारस पक्षियों का स्वर सुना। उन्होंने सोचा, जहां सारस हैं वहां अवश्य जल होगा। युधिष्ठिर की अनुमति लेकर वे उस दिशा में गए। कुछ दूरी पर उन्हें एक सुंदर जलाशय दिखाई दिया। उन्होंने जल पिया, स्नान किया और फिर अपने भाइयों तथा माता के लिए जल भरकर लौट पड़े। जब भीम लौटे तो उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनका हृदय फट पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती सब कठोर धरती पर सो रहे थे। जो कभी राजमहलों में रहते थे आज वन की भूमि पर पड़े थे। भीम की आंखें भर आईं। वे सोचने लगे, जो तीनों लोकों के राज्य के अधिकारी हैं वे आज इस दिशा में क्यों हैं? भीम का शोक धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगा। उन्होंने मन ही मन कहा, दुर्योधन, तेरी इच्छा पूरी हुई। तूने हमें राज्य से निकाला, हमें जलाकर मारने का प्रयास किया, किंतु याद रख, जब समय आएगा तो तेरे इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। भीम के भीतर प्रतिशोध की अग्नि धधकने लगी, लेकिन उन्होंने स्वयं को संयमित किया, क्योंकि इस समय उनका पहला कर्तव्य था अपने परिवार की रक्षा। उस अंधेरी रात में
जब सारे पांडव गहरी नींद में सो रहे थे, भीम अकेले जाग रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उसी वन में एक भयंकर राक्षस उनकी गंध पा चुका था और शीघ्र ही पांडवों का सामना उस राक्षस से होने वाला था, हिडिंब नाम का नरवच्ची राक्षस। अब आगे की कथा हम एपिसोड 61 में सुनाएंगे।